जिंदगी में अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। जिंदगी में अच्छे काम जितने जल्दी हो सकें उतनी जल्दी करना चाहिए और जिंदगी में बुरे काम को जितनी देर लगाई जा सके उतनी देर लगाना चाहिए। खोटा काम करके मन हो रहा है तो उसको टालो, आज ये खोटा काम नहीं करना है। खोटी बात बोलने का मन हो रहा है तो उसे टालो, आज खराब नहीं बोलना है। आज संडे है और संडे इज फंडे, आज तो खुशी का दिन है। आज हम किसी को भी बुरा नहीं बोलेंगे, हम कल बोलेंगे। और जब मंडे आए तो सोचो मंडे इज मून डे, चंद्रमा का दिन है, शीतलता का दिन है, शांति का दिन है। आज भी हम खराब काम नहीं करेंगे, आज भी हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। फिर अगर विचार आए कि चलो कल देखते हैं तो फिर क्या आ जाएगा? मंगलवार। अब मंगल आ गया, अब आप विचार करिए कि आज तो नाम से ही मंगल है, अब मंगल के दिन खराब काम क्यों करना? मंगल के दिन मंगल काम करना चाहिए। मंगल के दिन आज भी हमें नहीं दंगल करना है, क्योंकि अगर दंगल किया तो मंगल किस बात का फिर? तो आज मंगल को भी हमें कोई खराब काम नहीं करना है। चलो कल देखते हैं। कल बुधवार आ गया, बुधवार के दिन अब क्या करेंगे आप? बुधवार के दिन विचार कीजिए, यूं आज बुद्धि का दिन है, बुध का दिन है, बुद्धिमान बनने का दिन है। और बुद्धिमान लोग कभी झगड़ा टंटा नहीं करते, उठापटक नहीं करते, बेईमानी बदमाशी नहीं करते, गंदा खान पान नहीं करते हैं, बुरा आचार विचार नहीं करते हैं। आज बुधवार है, आज भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। फिर कल देखते हैं। कल फिर आ गया कौन सा दिन? गुरुवार। गुरुवार गुरु का वार, गुरु का वार है, गुरु का दिन है। गुरु तो शिक्षा देने वाले हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। अब गुरुवार के दिन, गुरु देव के दिन कैसे कोई गलत काम किया जा सकता है? कर सकता है? जिसकी कुंडली में कोई भी ग्रह खराब हो और गुरु ग्रह भारी हो, गुरु ग्रह बढ़िया हो, तो उसके सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। इसलिए गुरुवार को तो कुछ गड़बड़ करना ही नहीं है। गुरु को प्रसन्न रखना है तो गुरु के दिन को भी प्रसन्न रखो। इसलिए अच्छे ही अच्छे काम करो, अभिषेक शुरुआत करो और गुरु दान, गुरु आहार दान पर जाकर के विराम करो, स्वाध्याय करो, पद विहार करो। अभी देखिए मुनिराज का विहार हुआ और ये दूधू वाले, हम तो कहते हैं दूध पीते दूधू को जिला बना दिया। लेकिन उनके श्रावक श्राविकाएं देखो यहाँ तक पूरा पद विहार करके आए। हमने कहा हाँ अम्माओं को कि थोड़ा चलो, तो उनने कहा 4 किलोमीटर चल के आए। तो निश्चित रूप से गुरुजनों के साथ पांव पांव चलने का अपना अलग ही आनंद होता है, अगवानी का अपना अलग ही। तो गुरु के दिन गुरु का काम करेंगे, गुरु की भक्ति करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। चलो कल देखते हैं, कल क्या आ जाएगा? शुक्र है कि हम इंसान की योनि में हैं। शुक्रवार है, शुक्र है कि हमें जैन धर्म मिला है। शुक्र है कि हमें देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला है, इतना उत्तम जीवन मिला है। अब इस अच्छे जीवन को हम कुकर्म करके खराब नहीं करेंगे, शुक्र का शुक्र मनाएंगे और जीवन में कभी गलत रास्ते नहीं जाएंगे। आज भी कुछ गड़बड़ नहीं करना। शुक्रवार को शक्करवार, मीठा वार। इस्लाम में तो शुक्र को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और मुझे लगता है कि उसका मतलब है शुक्र,
सबका अच्छा करो, सुकाम करो, बुरा काम कभी मत करो। शुक्र को जुम्मा बोलते हैं, तो जुम्मा लो कि कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। सौभाग्यशालियों, शुक्रवार को भी कुछ नहीं करना है, ना गुस्सा करना है, ना अय्यासी करना है, ना गलत खान पान करना है। अब क्या करें, अब कल देखते हैं। कल कौन सा दिन आया? शनिवार। तो यूं शनिवार है, शनिवार तो यूं 7:30 में सबसे ही नाराज चलता रहता है। अब इस दिन और गड़बड़ करके और क्या बिगाड़ करेंगे बताइए। हैं? अरे हम शनि का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन शनि 7:30 बोलते ना, 7:30 चल रहा, बोले ढैया चल रहा है भैया। ज्ञानी चाहे ढैया हो चाहे 7:30 हो, लेकिन शनिवार को भी अगर आप गड़बड़ नहीं करेंगे तो शनि भी आपका कुछ नहीं कर सकता। तपस्वी सम्राट गुरुवर एक छोटी सी कहानी सुनाते थे। वो कहते थे कि एक बार ग्रहों की मीटिंग हुई, सारे ग्रह इकट्ठे हो गए। समाज में भी होती है ग्रहों की मीटिंग। देखो, हर समाज में ग्रह तो रहते हैं, और जब तक वो ग्रह नहीं मिलते हैं तब तक समाज का कोई काम भी। इसका अच्छा अर्थ निकालना। आप ऐसा नहीं करना कि महाराज जी क्या कह रहे बताइए, सब एकदम अध्यक्ष मंत्री की खिंचाई कर रहे हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, अगर ठीक से नेतृत्व करते हैं तो समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, नाम कमाता है, अमर हो जाता है कि भाई उस गांव में जरूर जाना, बड़े अच्छे लोग हैं। और अगर नेतृत्व गड़बड़ है, अरे भाई उस गांव में गए तो किसी ने पानी को नहीं पूछा, उस गांव में नहीं जाना, साइड से निकल जाना। तो नेतृत्व तो जरूरी है। नेतृत्व करने वालों को बड़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ना चाहिए। और जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो सहयोग करने वाले कुछ ना कुछ तो पीछे निकल ही आते हैं। कोई ना कोई तो आपके साथ खड़े होने वाले मिल ही जाते। लेकिन आपको पहले खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। 2-4 मित्रों के साथ खुद आगे बढ़ो, फिर बाकी पूरी समाज तो आपो आप साथ चलने लगती है। तो ग्रहों की मीटिंग हुई, सारे ग्रह उपस्थित हो गए। सूर्य भी, सोम भी, मंगल भी, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु भी आ गए। लेकिन राहु केतु बहुत 7 घर छोड़ के बैठे, 7वीं कुर्सी छोड़ करके। एक साथ नहीं बैठते कभी भी। दो कहते भाई हमारा काम एक ही है। राहु कहता वही काम लगभग मैं करता हूँ, केतु कहता है लगभग काम वही काम मेरा है। लेकिन फिर भी दोनों में इतनी अनबन रहती है कि 7 घर छोड़ के बैठते। जब एक जैसा ही काम है तो एक जो ठोकर करो ना, नहीं। तो भी उस मीटिंग में सब इकट्ठे हो गए और बात चालू हुई और अपने अपने गुण दुर्गुण वगैरह बता रहे थे। तभी सोम ने कहा शनि को कि भाई आप जो ये 7:30 वाला काम करते हो, ढैया वाला काम करते हो भैया, तो ज़रा ये तो ध्यान रखो कि गुरु तो कितने अच्छे हैं, किसी से कुछ नहीं कहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। गुरु का तो कुछ मत बिगाड़ना। तो शनि ने कहा देखो मैं तो किसी को नहीं छोड़ता, गुरु को भी जब मेरा नंबर आता है तो गुरु के बाजे भी बजा देता हूँ। तो सोम ने कहा कि देखो ऐसा गुरु के साथ तो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो देखो उसने कहा कि अच्छा तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और 7:30 गुरु को नहीं लगेगी, ढैया भी नहीं लगेगा, लेकिन एक दिन तो बनता है यार। देखो एक दिन तो मुझे
सोम ने कहा कि एक दिन 24 घंटे का होता, क्या बात करते हो, इतने तो कबाड़ा हो जाएगा है तुम्हारा। तो घंटे आधे घंटे पर किसी पर सवार हो जाओ तो ही गाड़ियाँ नहर में गिर जाती हैं, पहाड़ से लुढ़क जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, आग लग जाती है। और जिन तो कुछ और ऐसा मत करो, गुरु के साथ तो मत करो। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम एक मुहूर्त तो में, एक पहर कम से कम। सोम ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। और सब ग्रहों की मीटिंग बर्खास्त हो गई, खत्म हो गई, चले गए सब अपने अपने घर। और हुआ ये कि अब देखा जाए तो समाज में, लोगों में, आम जनता में गुरु बोलते हैं ब्राह्मण को, हैं? आम जनता में गुरु का मतलब बोले ब्राह्मण, गौर जी, पोथी पत्रा देखने वाले। हाँ, तो अब गुरु पर निकल गए, काफी समय निकल गया, लेकिन एक मुहूर्त के लिए गुरु पर संकट कैसे आया। हुआ यूं कि राजकुमार, राजा का बेटा, कहीं बगीचे में खेलने के लिए दोस्तों के साथ चला गया और रोज की तरह उसने किसी को सूचना नहीं दी। अब यहाँ तो हड़कंप मच गया, कोई पड़ोसी राज्य के लोग तो अपहरण करके नहीं ले गए, कोई पाकिस्तानी आकर के उठा करके तो नहीं ले गए, और खूब शोर मच गया, खूब ढूंढ मच गई, लेकिन कहीं राजकुमार का नामो निशान नहीं मिला। राजा ने गुप्तचर दौड़ाए, किसी भी हालत में शाम तक राजकुमार बरामद होना चाहिए, जहां भी हो उसको उपस्थित करो। लेकिन राजकुमार का अता पता ऐसा ही होता है, राजकुमार कहाँ खो जाते हैं ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसलिए राजकुमारों को पहले से अच्छे संस्कार दो ताकि वो कहीं इधर उधर न खो जाएं। ढूंढा, नहीं मिला। राजा बहुत आक्रोश में आया और उसने और कुछ जिम्मेदार आदमियों को दौड़ाया कि जाओ चप्पा चप्पा खोज मारो। इकलौता वारिस है राज का, एक एक आदमी को अपने अपने राजकुमारों की चिंता फिक्र ऐसे होना चाहिए। और सिर्फ इतनी नहीं कि वो खो ना जाए, अभी तो ये भी फिक्र होना चाहिए कि कहीं उसका आचार विचार ना खो जाए, चाल ढाल ना बदल जाए, जैन धर्म से विमुख ना हो जाए। बात करते रहिए, संभालते रहिए, सही रास्ते पर बढ़ाते रहिए ताकि आगे वाली पीढ़ी भी आत्मकल्याण कर सके, महावीर स्वामी का आशीर्वाद पा सके, मुनियों की सेवा कर सके। सैनिकों ने देखा कि एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग ब्राह्मण पंडित जी, महाराज जी, गुरु जी, गौर जी एक थैला लिए जा रहे हैं और सूत के कपड़े की थैले में से लाल लाल रस टपक रहा है और गोल गोल सिर जैसा इनकी थैले में कुछ रखा हुआ है। आओ देखा ना ताओ ने तुरंत पकड़ा, शायद इन्होंने राजकुमार का कत्ल किया है और उसकी गर्दन इसमें रखी हुई है। और पकड़ करके जल्दी जल्दी खींचते हुए, और गुरु जी को कह रहा है क्या कर रहे हो भाई आप लोग, अरे राजा के पास चलो वही न्याय होगा, तुमने राजकुमार को मारा है। ओ मैंने राजकुमार को देखा तक नहीं, मारने की बात तो बहुत दूर है, बातें मत बनाओ और चलो चलो खींच करके ले गए, तुम्हारा थैला गवाह है। पंडित जी सोचे थैले में क्या गवाह है। वहाँ जा कर के देखा तो राजा भी नाराज हो गए, और तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, गुरु कहलाते और ऐसे कर्म करते हो। इसी वक्त फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तैयारियां होने लगी फांसी की। तभी एक मंत्री ने कहा, एक मुहूर्त पूरा होते होते एक मंत्री ने कहा कि महाराज एक बार थैले में देख तो लो कि रियल में है क्या। राजकुमार का ही सिर है, लाल लाल पानी टपक रहा है, तो राजकुमार का सिर है कि कुछ और है। तो राजा ने पहले कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इसने ही कत्ल किया है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब तक एक मुहूर्त पूरा हो गया। मंत्री ने फिर कहा कि महाराज अंतिम बार इसकी अंतिम इच्छा पूरी करो। कहीं पूछी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा महाराज देख तो लो कि बैग में है क्या, यही मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मेरा थैला देख लो।
अब थैला खोल के देखा तो क्या निकला? थैला खोल के देखा तो निकला तरबूज। गर्मी के दिन थे, बाजार से ला रहे थे, बेचने वाले ने यूं चीरा निकाल के दिखाया, देखो पंडित जी एकदम बढ़िया है ना, ले लेके जाओ। और उसमें से उल्टा पड़ गया तो निकल रहा था, रस निकल रहा था लाल लाल। तो इतने में जैसे ही इधर उसकी फांसी कैंसिल हुई, उधर राजकुमार दौड़ता हुआ हाजिर हो गया। पिताश्री पिताश्री, आज मैंने बहुत बढ़िया खेल खेला, आज मैंने बहुत आनंद, बहुत मजा आया। राजा ने कहा कि बाप रे क्या हुआ? अगर मैं 1 मिनट और ना रुकता तो पंडित जी का। लेकिन शनि ने कहा कि ऐसा हो, सोम ने कहा ऐसा होता कैसा? वो 1 मुहूर्त तक का सब जंजाल था, और शनि का 1 मुहूर्त निकला तो शांति हुई। जीवन में शनि का 1 मुहूर्त भी भारी पड़ता है, इसलिए एक एक मुहूर्त रोज अगर मुनि सुब्रत भगवान के चरणों में बिताएंगे, तीर्थंकरों के चरणों में बिताएंगे, तो शनि ग्रह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सौभाग्यशालियों, सत्कर्मों की दृष्टि बनाइए, जरूरी है। तरह तरह के कर्म करने वाले दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्कर्म वाले लोगों के दर्शन दुर्लभ होते। अच्छा मन बना के, अच्छी भावना पूर्वक गुरुजनों से आग्रह तो करो। और वगरू वाले आग्रह कर रहे हैं, जयपुर वाले आग्रह कर रहे हैं, अजमेर वाले कर रहे हैं, किशनगढ़ वाले, करो तो सही। मिले ना मिले वो ऊपर वाले की मर्जी, मतलब यही बैठे ऊपर। कोशिश तो करो, और कोशिश ही ना करेंगे। सत्कर्म के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होता ज्ञानी। गुरु का हाथ पकड़ के चलो ज्ञानी। गुरु का, वयोवृद्ध मुनिराज हैं, उनका हाथ पकड़ के चल लो भले। गुरु का कमंडल पकड़ के चलो ज्ञानी। कभी दुनिया के गुरु का हाथ सिर पर रखेगा ना, गुरु का हाथ पकड़ के चलोगे तो दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौभाग्यशालियों, बहुत विकास कर रहे हैं लोग, बहुत आगे आगे बढ़ रहे हैं, और सभ्य तो होते जाते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं हो पाते। सभ्य के साथ साथ संस्कृत होना भी जरूरी है।